कानून का जिस तरीके से मजाक इस देश में उड़ाया जा रहा है सरकार में बैठे नीतीश कुमार और मोदी के द्वारा, इतना से इन लोग का पेट नहीं भरा। 2020 में 3 कानून बना दिया किसानों के खिलाफ। वो तो भला था कि देश के पंजाब और हरियाणा राजस्थान के जो किसान थे, दिल्ली को 17 महीना घेर लिया लोगों ने, और दिल्ली को घेर कर प्रधानमंत्री को घुटने पे लाया। देश के किसानों का सम्मान बचा। अगर ये लड़ाई बिहार के किसानों के भरोसे रहा होता तो ये लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, और आज हम देश के जो किसान हैं, आज हम उद्योगपतियों रहमो करम पर होते, हमारी जमीनें छीनी गई होती। और आपकी लड़ाई तो आपके हाथ में है। आप चाहे तो सत्ता बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, लेकिन ये आपको सजग नहीं हुए। और नीतीश कुमार और भाजपा वाला समझ गया कि इस बार का गरीब, गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान आदमी, गांव का भूमिहीन आदमी नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो उसने वोटर लिस्ट में से नाम हटाने के लिए अभियान चला रहा। क्या कह रहा है नीतीश कुमार की सरकार कि वोट वही देगा जो हाई स्कूल पास होगा, वोट वही देगा जिसके पास जमीन का कागज होगा। 2017 में एक कानून बनाया था देश में हम लोगों ने, जो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की जो सरकार थी, कि किसानों की जमीन जब अधिग्रहण होगा, सरकार विकास के लिए जमीन खरीदेगी तो वह बाजार मूल्य का 4 गुना ज्यादा दाम देगी। लेकिन जो खबरें हैं पूरे बिहार में, आप 4 गुना भूल जाइए, जो बाजार दाम है उसके बराबर भी सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है। और जो नई खबर है, जो मैंने यहाँ त्रिवेणीगंज और मधेपुरा के जो इलाके में हूं, यहाँ बकास, गैरमजरुआ, इस तरह के जमीनों को सरकार सरकारी घोषित करके किसानों को बेदखल करके जमीन भी कब्जा कर ली। और कोई भूमिहीन आदमी जो घर बनाया था, उस घर को भी तोड़ दिया रेलवे बनाने में, रोड बनाने में, और उसके एक भी पैसे बिहार और भारत सरकार की पैसे नहीं देने का काम किया। कानून का जिस तरीके से मजाक इस देश में उड़ाया जा रहा है सरकार में बैठे नीतीश कुमार और मोदी के द्वारा, इतना से इन लोग का पेट नहीं भरा। 2020 में 3 कानून बना दिया किसानों के खिलाफ। वो तो भला था कि देश के पंजाब और हरियाणा राजस्थान के जो किसान थे, दिल्ली को 17 महीना घेर लिया लोगों ने, और दिल्ली को घेर कर प्रधानमंत्री को घुटने पे लाया। देश के किसानों का सम्मान बचा। अगर ये लड़ाई बिहार के किसानों के भरोसे रहा होता, बंगाल उड़ीसा के किसान, ये लड़ाई नहीं लड़ी गई होती। और आज हम देश के जो किसान हैं, आज हम उद्योगपतियों के रहमो करम पर होते, हमारी जमीनें छीनी गई होती। लेकिन बात उससे भी आगे चला गया। यह कानून जरूर रद्द हुआ, लेकिन बिहार में वो काला कानून आज भी लागू है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में मंडी नहीं है। बिना मंडी का कानून का यह राज्य है, जहां जंगल राज है। जो मर्जी अनाज खरीदे, जिस भाव में खरीदे, किसान का पेमेंट मिले या ना मिले, या देखने की व्यवस्था बिहार के सरकार के भीतर नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं जंगल कानून। कोई कानून नहीं होना जंगल कानून है। केवल अनाज का ये बात नहीं है कि हमारे अनाज नहीं बिकते बाजार में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कहा था, एमएसपी पर, कि हम 2 गुना किसानों की आमदनी की गारंटी दिया था देश का प्रधानमंत्री बिहार का नीतीश कुमार। इस इलाके में जो मक्का का उत्पादन होता है वह 500 रुपया क्विंटल सस्ता बिकता है। जो धान और गेहूं पैदा करते हैं वह 300 रुपया 200 रुपया क्विंटल सस्ता बिकता है। इसके अलावा जो कुछ यहाँ का जो पटसन है, जो पाट है, किसी जमाने में इस बिहार में फैक्ट्रियां होती थी, आज ये फैक्ट्रियां उजड़ गई है। पाट बंगाल और बांग्लादेश जाता है वहां की फैक्ट्रियों में बोरा बनने की। ये तमाम ऐसी समस्या। और तब तक ये सरकार जो बकास्ट की जमीन, गैरमजरुआ जमीन, सर्वे के नाम पर, सर्वे का क्या अर्थ होता है? अंग्रेज भी सर्वे करने गए थे 1910 में, तो उस सर्वे के टाइम में तय हुआ था कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा
जो किसान या मजदूर जिस जमीन को जोतेगा वो जमीन उसकी कहलाएगी, उसका कागज बनता था। और दूसरी बात कि जो जमीन का जो नेचर था, जो प्रकृति था, अगर जो जमीन बांध था, जो जमीन भीट था, या जो जमीन में पैदावार नहीं था, उस जमीन को अलग खांचे में रखा गया। या जमीन पर जो कोई भूमिहीन आदमी किसी जमीन पर बस गया तो उसको सरकार सिकमीदार के रूप में मान्यता देती थी। अंग्रेजों की सरकार थी। हमने सोचे कि अंग्रेज चले गए, हमारे देश की सरकार बन गई, विदेशी चले गए, देशी लोगों की सरकार बनेगी, बन जाएगी तो न्याय होगा किसानों के साथ। लेकिन कैसा न्याय? किसानों को यह मालूम ही नहीं था जगनारायण भाई की 2014 से खाता खसरा लॉक है। जब किसान गया अपना जमीन बेचने, जब किसान गया जब बैंक में गिरवी रखने, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोगों की शादी के लिए, बच्चियों के लिए, तो पता चला कि बिहार के लाखों लाख हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन घोषित कर करके कंप्यूटर पर उसका खाता खसरा लॉक कर दिया गया। इस सर्वे के समय जो रसीद कटाने गए लोग रसीद मांग रहा था सर्वे में, मैं ही बिहार में इसको रुकवाया हूं सर्वे को। ये गैरकानूनी सर्वे नहीं चलेगा। लेकिन ये चुनाव तक चुप बैठे हैं, याद रखिएगा। जे ही चुनाव बीतेगा, ये नीतीश कुमार अगर भाजपा की दोबारा सरकार आ गई तो आपके जमीन को कब्जा कर लेगी। और ये कब्जा क्यों करना चाहती है? क्या बिहार के सरकार के पास कोई ऐसा विभाग है जो सरकारी जमीनों पे खेती कर सके? अगर पूरे इलाके में कहीं भी बिहार सरकार की जमीन है, वो जमीन पर बिहार सरकार से खेती नहीं होता। यहां तक कि उसकी जमीनें लोग कब्जा कर लिए। जिस सरकार से अपनी जमीन नहीं बची, वो किसानों की जमीन क्यों कब्जा करना चाहती है, किसानों से जमीन क्यों छीनना चाहती है, यह बात को समझने की जरूरत है। और वो है कि बिहार में भी अडानी अंबानी को 1 रुपया पर जमीन बिहार सरकार दान देना चाहती है। दान में जमीन देना चाहती है किसको? अडानी अंबानी को उद्योग लगाने के लिए। यह बात को याद रखिए। और दान कितना लेंगे? जो किसानों से जो छीनी हुई जमीन है 1 रुपया, और चुनाव लड़ने के लिए घूस में पैसा ले लेंगे। इसलिए जमीन की जरूरत नहीं सरकार को। हमेशा कहा जाता है जो जोतेगा वही मालिक होगा। सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा, और जब तक एक कानून नहीं बनेगा तब तक सर्वे का कोई अर्थ नहीं। सर्वे का जोरदार विरोध करना चाहिए किसानों को। और सरकार के सत्ता से टकराने की आपको बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत। आप अपने खेत पर, अपने जमीन पर, अपने बाजार में, अपने गांव में लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। और आपकी लड़ाई तो आपके हाथ में है। आप चाहे तो सत्ता बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, लेकिन ये आपको सजग नहीं हुए। और नीतीश कुमार और भाजपा वाला समझ गया कि इस बार का गरीब, गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान आदमी, गांव का भूमिहीन आदमी नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो उसने वोटर लिस्ट में से नाम हटाने के लिए अभियान चला रहा है। क्या कह रहा है नीतीश कुमार की सरकार? कि वोट वही देगा जो हाई स्कूल पास होगा, वोट वही देगा जिसके पास जमीन का कागज होगा। यह बहुत सौ 1950 में भी हुआ था, जब देश आजाद हो रहा था, देश का संविधान बन रहा था। उस समय भी आरएसएस हिंदू महासभा के लोगों ने कहा था कि देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसके पास जमीन होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसी को वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंबेडकर साहब ने कानून बनाया, नहीं, इस देश का हर वयस्क व्यक्ति मताधिकार होगा। और हम इसी वयस्क मताधिकार के जरिए देश में सरकार बनाते थे और देश की सरकारों को उखाड़ने का काम करते थे। अब भाजपा के लोग, वही आरएसएस के लोग, जो 1947 में जो उनका एजेंडा था गोवलकर का, हिंदू महासभा का, वो लोग सत्ता पे कब्जा कर लिया। 10 साल 11 साल के बाद अब कह रहा है जमीन का कागज दिखाओ, उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा।
जो हाई स्कूल पास होगा उसको अधिकार मिलेगा। बिहार में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं, करोड़ों लोग जो है हाई स्कूल पास नहीं, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आपके वोट को बचाने के लिए, लेकिन आप लोग को भी गांव में बीएलओ से संघर्ष करना होगा, फार्म भरना होगा, फार्म की पावती लेनी होगी, नहीं तो आपके मतदाता सूची से नाम काट दिए जाएंगे और आरोप लगाए जाएंगे कि आप बांग्लादेशी हैं, आप रोहिंग्या हैं। और इस आरोप के आधार पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली में लाखों लाख बसे हुए लोगों का रोज टीवी चैनल पे देखते हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो बिहार भारत सरकार की जमीन पर बसे हैं। ये भारत की सरकार की जमीन हो, बिहार की सरकार की जमीन हो, ये हवा में नहीं पैदा हुआ। हम सरकारों को बनाते हैं, इसीलिए सरकारी जमीन भी हमारी जमीन है। जो भूमिहीन है, जो गरीब है, वो जमीन पे कब्जा करेगा। ये कानून है देश में कि भूमिहीन आदमी को 5 डिसमिल जमीन बंदोबस्त नहीं भी करेंगे, लेकिन जिस जमीन पे बसे हैं वो जमीन उसका हो जाएगा जो बसा हुआ है, कानून कहता। यहां बैठे हुए हजारों लोग, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है कि हवा में रहते हैं क्या? नहीं, हम जमीन पर रहते हैं। वो जमीन सरकार की हो या निजी जमीन हो, अगर है तो सरकार की ड्यूटी है कि कागज बना करके घर पहुंचा दे। सर्वे के समय में कागज मांग रहा है, कागज किसके पास होता है? कागज 4 कॉपी में बनता है। एक कॉपी जमीन के मालिक के पास रहता है, एक कागज अंचलाधिकारी के पास होता है, और एक कॉपी कलेक्टर के पास होता है, और एक कॉपी, चौथी कॉपी पटना के अभिलेखागार में जमा होता है। मान लीजिए किसान का घर झोपड़ी में था, बारिश में भीग करके उसका कागज सड़ गया होगा, झोपड़ी में आग लग गया होगा, कागज उसका फट गया होगा, जल गया होगा, या भाइयों के झगड़े में जमीन का कागज उसका एक बड़ा भाई दबा लिया होगा, मालिक ने कागज नहीं दिया होगा। लेकिन सरकार के 3 जगह पे रखे हुए ताले में कागज को कौन गायब किया? ये गायब करने वाले कौन लोग थे? जो सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार भाजपा के लोग, उन कागजों को गायब कर दिया। जो जमींदारों ने अपने लोगों को बचाने के लिए जो रिटर्न दाखिल किया था, वो कागज आज कहां है? वो कागज सरकार के खजाने में जमा था। तो सरकार के खजाने से कागज गायब करने वाले लोगों को सजा देने का वक्त आया है कि नहीं? अगर आप सजा नहीं देंगे तो आप कितने लाख नहीं कितने करोड़ लोग भूमिहीन हो जाएंगे और आपके घर बुलडोजर से ढा दिए जाएंगे। अभी आसाम में कल रात में 1200 परिवार के लोगों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। आप कभी आसाम के लोगों की बारी है, कभी दिल्ली के लोग की बारी है, अब बिहार की बारी आने वाली है। एक दिल्ली से चले हुए लोग भाजपा और आरएसएस की जरूरत निकले हैं बिहार के सत्ता पे कब्जा करने के लिए। यह अंतिम जमहूरियत की लड़ाई है। इस जमहूरियत की लड़ाई को किसान और मजदूर नौजवान लड़ेगा। आप नहीं कामयाब होंगे तो पीढ़ियों तक गुलाम होने के लिए आप तैयार रहेंगे। इस बात को मैं संदेश देने के लिए आपके बीच में खड़ा। जरूरत पड़ेगा, हम बिहार के कृषि मंत्री थे, अगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो हमने इस्तीफा दे देने का काम किया। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं लड़ाई में। एक कोसी का इलाका 2008 में कुशहा तटबंध टूटा था। सुपौल और मधेपुरा के 500 किसान सरकार के कागज में मौत हुई थी। क्या बात सही है? केवल 500 लोग मरे थे उस बारे में? नहीं, हजारों लोग का जनसंहार हुआ था नीतीश कुमार के राज में 2008 में, उस टूटा कुशहा तटबंध के टूटने के बाद। लेकिन यहाँ के लोग, कोसी के लोग, मधेपुरा सुपौल के लोग, सहरसा के लोगों ने मौन साध लिया। परिणाम क्या हुआ? अपार बहुमत से नीतीश कुमार की सरकार आती है। जबकि बांध टूटा तो इस विभाग का मंत्री भी इसी इलाके का व्यक्ति था, सुपौल से जीता हुआ मंत्री। ठेकेदारी की लड़ाई में इस इलाके के लाखों लाख हेक्टेयर जमीन पे बालू भर गए, लाखों परिवार का घर बह गया, हजारों परिवार की लाशें नहीं मिली।
जानवर तक बह गए, इंसान तो छोड़िए जानवर तक बह गए थे। क्या भरपाई हुआ? लेकिन भरपाई नहीं हुआ। लेकिन आपने दंड नहीं दिया। आपने सत्ता में बैठे हुए नरसंहार के दोषियों को आपने इनाम में कपार बहुमत के लिए सरकार देने का काम किया था। बेईमानी हो गया तो लड़ना भी आपका काम है। वोट और बक्से क्या रखवाली अगर आप 5 साल में एक बार नहीं करेंगे तो 5 साल आप भुगतिएगा। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाला जीतने वाला या हारेगा तो पटना जाएगा और हारे वाले को कौन पूछता है। लेकिन एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। उस लड़ाई में हम यह नहीं कह सकते कि हमारे वोट लूट लिए गए। जब वोट लूटे जा रहे थे तो कुर्बानी भी देना होगा, तो आपको कुर्बानी देना होगा, लड़ना होगा सत्ता प्रतिष्ठानों से। सरकार के बंदूकों के भय से अगर घर में चले गए तो 5 साल ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी बर्बाद होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।